इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं G7 के जो नेता हैं और ये आउटरीच सेशन अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले हम बताते 2 सेशन हो चुके हैं, जो यूक्रेन क्राइसिस पे था और मिडल ईस्ट क्राइसिस को लेके था, एनर्जी क्राइसिस को लेके, और अब ये आउटरीच सेशन की शुरुआत हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आउटरीच कंट्रीज़ के इन्वाइटीज़ हैं उसमें शामिल हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति, कोरिया के राष्ट्रपति, कीनिया के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, साथ ही यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष, और साथ ही आप देख रहे हैं मेज़बान देश फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर इटली जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर जापान, यूके के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं इस आउटरीच सेशन में। बेहद अहम होने जा रहा है ये आउटरीच सेशन। इस आउटरीच सेशन पे भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि इस आउटरीच सेशन में तमाम उन वैश्विक चुनौतियों की भी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। G20 में जिस तरह से भारत ने अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया था, तो भारत हमेशा से विकासशील देशों के हितों को लेकर पुरजोर तरीके से वैश्विक मंचों पर उस आवाज को रखता है, उनके हितों को रखता है, और विकसित देशों के द्वारा जो विकासशील देशों के हितों को नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी बड़ी आवाज़ के तौर पर भारत को देखा जाता है। ऐसे में बेहद अहम हो जाएगा यह आउटरीच सेशन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उस रुख को इस मंच पर रखेंगे। भारत वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहे विश्व को लेकर अपनी चिंताएं विभिन्न मंचों पर जाहिर करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ समय पहले कहा था कि जिस तरह से विश्व के सामने मौजूदा कई मोर्चों पे युद्धों का एक संकट पैदा हुआ है, वैश्विक चुनौतियां बड़ी सामने आई हैं, जो न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की चिंताएं लेके आई, ऊर्जा संकट को तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने लेके आई। ये चिंताएं छोटी नहीं हैं, ये चिंताएं एक लंबे समय से, यानी कि जो सतत जो प्रयास होते रहे हैं उनको भी लेकर तमाम देश गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके लिए एक बार फिर ये संकट सामने आता है वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए, कि एक बार फिर वो गरीबी से ग्रस्त ना हो जाएं। गुरजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत जी, आउटरीच सेशन की शुरुआत होने जा रही है। सबकी निगाहें यही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से किस तरह से उन वैश्विक चुनौतियों पे अपने पक्ष को रखेंगे। जी, मैं जो यहाँ से देख पा रहा हूँ तो प्रधानमंत्री मोदी के बाएं में राष्ट्रपति ट्रंप है और दाएं में शायद जर्मन चांसलर मर्ट्स है, तो उनकी बड़ी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी G7 में को संबोधित किया है, हमेशा उसमें कोई यूनिक चीज बोली है, तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आज भी वो छोटे से जो स्टेटमेंट होती है उसमें बड़ी गहरी यूनिक चीज बोलेंगे, जिसको इस समय संसार को बहुत जरूरी है। जो पहले हमारी बातचीत हो रही थी उसमें 2 चीजें हैं, एक फूड सिक्योरिटी और एक हेल्थ सिक्योरिटी। जी, दुनिया को इन दोनों चीजों का बड़ा इस समय जरूरी है, और इन दोनों चीजों में भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड सिक्योरिटी में भारत ने चावल और अन्य चीजों का एक्सपोर्ट कंट्री बाय कंट्री किया है और देशों का समर्थन किया है कि उनमें कोई भूखमरी ना हो और प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहें। और जहां हेल्थ सिक्योरिटी है वहां पर इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स भारत ने अक्सर भेजे हैं। अभी जो अफ्रीका में एबोला क्राइसिस आया है उसके लिए भी 2 बारी भारत से बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स युगांडा में अफ्रीका CDC को डिलीवर हो चुकी।
हमारे साथ संजय भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। संजय भारद्वाज जी, इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में अब शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आप भारत की भूमिका को देखते हैं और मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए भारत एक नए समाधान के तौर पर भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे सेशन को? क्या उम्मीदें G7 के इस मंच से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो एक अपना एक बिगुल बजाया हुआ है, जो एक एजेंडा है कि हम दुनिया में जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ बनेंगे। और उसमें जो सबसे मोटी बात है कि देखिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ में और G20 समिट भी हमने किया, उसमें भी इस बात को मुखर रूप से हमने रखा था कि पहला जो मुद्दा है कि ग्लोबल कॉमन्स में कैसे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो पर्यावरण का मुद्दा है या सीलेन सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो बेसिकली संप्रभुता के बियॉन्ड है। और उसमें जिस तरीके से विकसित राष्ट्रों ने उसका दोहन किया है और अभी विकासशील राष्ट्र उसको सफर कर रहे हैं,